तो आप एक बात कान खोल करके सुन लीजिए और कान दोनों खोल करके सुनिएगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपको ये बात सुननी चाहिए। रात बुराई करते रहते हैं तो कहाँ उन पर प्रधानमंत्री ने कहीं एनएसए लगा दिया। आप एक छोटे से राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं तो आप पर इतना हनक है, तो जरा सोचिए कि जो देश का प्रधानमंत्री है, जो आप जैसा 28-30 उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री को हैंडल करता हो, उसके सर पर सत्ता का कितना बड़ा भूत सवार हो। मुगल आक्रांताओं के डर से रात में सनातन धर्म के लोग अपनी बेटियों की शादी करते थे ताकि लूटपाट न हो, बेटी बहू की इज्जत बच जाए। आप बताइए, ये लोग शादी तो अपने जात में करते हैं कि नहीं करते? लेकिन फिर भी ये जातिवादी नहीं है। शादी करना है अपनी जात में, लेकिन अपनी जात की गिनती नहीं करानी। हम लोग अगर शादी दूसरे जात में, दूसरे धर्म में करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। सबसे पहले आप लोग तेजस्वी यादव जी का एक और वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। चाहे आप दलित हो, चाहे आप सवर्ण हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, आपके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं जिसका आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व है। और इस रिपोर्ट को कृपया अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। बहुत लोग मीडिया में अच्छा लोग हैं, लेकिन आजकल जो अच्छे मीडिया वाले हैं उनकी पूछ नहीं है। जो टीटीएम करते हैं मोदी जी का ताबड़तोड़ तेल मालिश मीडिया में, वही लोग जो है दुष्प्रचार जो है फैलाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव मीडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपने दोनों वीडियो क्लिप तेजस्वी यादव जी की देख ली होगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ आपको जानकारी देना चाहते हैं। जैसे कि हिंदू जातियों में बटा हुआ है, वर्ण में बटा हुआ है, उसी तरीके से भारत का मुसलमान भी यानी कि इस्लाम धर्म में भी काफ़ी सारी जातियां हैं जिससे आज तक आप अनजान हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि दलितों का शोषण किया गया, उसी तरीके से इस्लाम धर्म में भी कुछ वैसे लोग हैं जो कि कुछ लोगों का शोषण करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस्लाम धर्म में कितनी जातियां होती है और इस्लाम धर्म यानी कि मुसलमान में कितनी जातियां होती है। तो आपको बताते चले कि भारतीय मुसलमान मुख्यतः 3 जाति समूहों में बटा हुआ है: अशराफ, अजलाफ और अर्जाल। जैसे हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी तरीके से अशराफ, अजलाफ और अर्जाल, ये 3 वर्ण में इस्लाम धर्म बटा हुआ है। दरअसल अशराफ में सैयद, शेख, पठान, मिर्जा, मुगल जैसी उच्च जातियां शामिल हैं। और इन लोगों को यानी कि आप कह सकते हैं कि अपने इस्लाम धर्म में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, लाला की तरह ऊंची जाति कहा जाता है। वहीं दूसरा वर्ग है जिसमें अजलाफ आता है, और इसमें बीच की कथित जातियां शामिल है। इसमें एक बड़ी संख्या है जिसमें खास तौर पर अंसारी, मंसूरी, राइन और कुरैशी जैसी जातियां शामिल है। और जैसे हिंदू धर्म में दलित कहा जाता है, उसी तरीके से आपको कहें कि अर्जाल जो है वो अर्जाल में दलित मुस्लिम होते हैं। और इसमें बताया जाता है कि हलालखोर, हवारी, रज्जाक जैसी जातियां शामिल हैं। जैसे कि हिंदुओं में मैला ढोने का काम करने वाले लोग मुस्लिम समाज में हलालखोर और कपड़ा धोने वाले समाज को धोबी कहते हैं। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं बल्कि इस्लाम धर्म हो या फिर ईसाई हो या फिर आप कह लीजिए कि जो भी धर्म है, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, या पारसी हो, दुनिया के जितने भी धर्म हैं, हर धर्म में जातियों में बटा हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू में नहीं है। अब सबसे पहले हम आते हैं आपको कि तेजस्वी यादव जी ने कहा कि जात पात को खत्म कर देना चाहिए। तो जात पात को एकदम सही बात है, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि दरअसल लोगों को दूसरी जातियों में शादी भी करना चाहिए। अब इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और क्यों नहीं रखते हैं ये बात आपको बेहद ही समझना जरूरी है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप एक जात में अगर शादी करते हैं, एक गोत्र में अगर शादी करते हैं, तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और आखिर एक गोत्र में शादी क्यों नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में भाई बहन में शादी नहीं होती है। भाई बहन में शादी नहीं होती है, इसीलिए गोत्र बनाया गया। मान लीजिए कि आप 3 भाई हैं,
एक भाई रांची में बस गया, एक भाई पटना में बस गया, एक भाई दिल्ली में बस गया। तीनों सहोदर भाई है, लेकिन तीनों अलग अलग जगह पे बस गया। हो सकता है कि उसके आने वाले 5 पीढ़ी के बाद उसको ये पता न हो कि उसका एक चाचा रांची में बसा हुआ था और शादी की बात अपने चाचा के परिवार में ही हो जाए तो ये भाई बहन में शादी हो जाएगा, जो कि हिंदू में सनातन धर्म में वर्जित है कि भाई बहन में शादी नहीं हो सकती है। इसीलिए हर एक जाति में गोत्र बनाया गया है। इसीलिए सनातन धर्म में हर एक जाति में गोत्र बनाया गया है, ताकि एक गोत्र में लोग शादी ना करें। और एक गोत्र होने का मतलब होता है कि इसके वंशज जो है, दोनों के वंशज एक ही थे, और यही बात इसीलिए गोत्र में शादी नहीं की जाती है। अब दूसरा चीज है कि इसके एक दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो दुष्परिणाम ये हो सकता है, जिसको हम आपको आसान सा उदाहरण देकर के समझाएंगे कि अगर एक गोत्र में अगर शादी अगर हो जाती है, या अगर अलग जाति में अगर शादी हो जाती है, तो इससे बच्चा जो पैदा लेता है उसमें कुछ ना कुछ विकृतियां हो जाती है। विकृतियां कैसे होती है उस बात को भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कुत्ता और बिल्ली अगर शारीरिक संबंध बनाए तो उसका बच्चा न कुत्ता ही होगा और ना ही बिल्ली ही होगा, यानी कि काफ़ी सारी विकृतियां आ जाती है। इसको जरा ऐसे और समझने की कोशिश कीजिए कि हर एक बच्चा में उसके माता पिता का अनुवांशिक गुण आ जाता है, कि जैसे अगर पिता अगर पढ़ाई में तेज हो तो उसका बच्चा भी पढ़ाई में तेज हो जाता है। यानी कि आपने अभिमन्यु की कहानी जरूर सुनी होगी, जिसमें अर्जुन अपनी पत्नी को भेदने का, यानी कि 7 द्वार भेदने का रास्ता जो बता रहे होते हैं, अभिमन्यु माँ के उस समय पेट में होता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि कैसे क्या करना है। यानी कि एक हमने उदाहरण दिया कि अनुवांशिक गुण जो है वो माता पिता का हर एक बच्चे में आ जाता है। दूसरी जातियों का, यानी कि आप कह सकते हैं कि हर धर्म के, हर जाति की अलग अलग मान्यताएं होती है, अलग अलग परंपराएं होती है, जिसको अगर 2 जाति के लोग, 2 धर्म के लोग अगर एक साथ अगर शादी अगर कर लेते हैं तो फिर मान्यताएं और परंपराएं ये खिचड़ी बन जाती है, और उसके बाद जो बच्चा पैदा लेता है उसमें काफ़ी सारी विकृतियां आ जाती है। एक चीज़ और आप आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए कि पहले के समय में वृद्धाश्रम नहीं होते थे। आज के समय में माता पिता लोगों को बोझ लगने लगे हैं, संस्कार की कमी आ गई है, संस्कृति का विनाश हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि इंटर कास्ट मैरिज या सेम गोत्र में शादी, या आप कह सकते हैं कि इंटर रिलीजन मैरिज। और इसी का दुष्परिणाम आप कह सकते हैं कि आज बच्चे अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। आज बच्चे जो है माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम जाकर के छोड़ आते हैं। और आज जो है ऐसी ऐसी विकृतियां आ गई है कि अब तो बाप बेटा सास ससुर सब एक साथ बैठ करके शराब तक पीता है, जिसको आधुनिक मतलब कहा जाता है कि ऐसे लोग आधुनिक होते हैं। तो आखिर ये मान्यता, परंपरा, संस्कार, संस्कृति, जो इसका विनाश जो हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। दूसरा चीज ये है कि अब ये कह रहे हैं हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कि पत्रकार जो है बिहार का और या फिर देश का, ये मोदी की तेल पॉलिश करता है और टीटीपी इसको कह रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को अगर आप प्रताड़ित अगर करते हैं, सवाल पूछने पर अगर आप उस पर एनएसए लगा देते हैं, अगर आप उसको जेल भेज देते हैं, अगर उस पर अगर फर्जी मुकदमा अगर होता है, तो करते तो आप एक के साथ हैं, लेकिन 10 लोग आपसे हड़क जाते हैं और 10 लोगों के मन में ये डर बैठ जाता है कि एक के साथ इसने कर दिया है तो 10 के साथ कर देगा। आपने अपनी छवि पत्रकारों के नज़र में और मीडिया की नज़र में निगेटिव बना ली है। आपके पिता ने कभी भी पत्रकार की इज्जत नहीं की, और उन्होंने आज से लगभग 10 से 15 साल पहले एनडीटीवी के पत्रकार के साथ क्या किया था वो आप सभी जानते हैं। उसके बाद आपको बताते चले कि आपने भी जो किया है वो सब जानते हैं कि किस तरीके से मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया, बुरी तरीके से उसे फंसाया गया और उसे ताज़िंदगी जेल में रखने की साजिश रची गई। तो फिर आप मीडिया से ये कैसे आप आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर दिखाएगा या आपके अपने चैनल पर आपको जगह देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है तेजस्वी यादव जी कि आप जिस मीडिया से दुश्मनी पाले बैठे हैं वो मीडिया अब आपको जगह देने के मूड में नहीं है, और शायद आप
अपने आप कह सकते हैं कि सत्ता की हनक में आप ये बात भूल गए थे कि मीडिया का पावर क्या होता है। आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, बने हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है। अगर अरविंद केजरीवाल इतनी ज़्यादा तरक्की किया और दिल्ली का दोबारा मुख्यमंत्री बना तो उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। मीडिया एक नैरेटिव भी बनाता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और उसी मीडिया से आपने दुश्मनी मोल ले ली है, और वो मीडिया जो किसी एक आम इंसान को खास इंसान बना देता है, उसकी पावर को आप भूल गए। आप सत्ता की हनक में आपने उससे दुश्मनी ले ली, आपने उस पर आक्रमण किया, आपने उसको ताजिंदगी जेल में सराने की साजिश रची। तो आखिर मीडिया आपको कैसे दिखाएगा? और मीडिया अगर किसी भी चीज़ को बार बार, अगर आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर कोई भी गलत चीज़ को भी बार बार अगर सही अगर कहा जाए तो एक नैरेटिव सेट होता है और वो चीज़ सही हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई भी चीज़ सही भी है और मीडिया लगातार उसको गलत के तरीके से अगर दिखाए तो वो सही भी गलत हो जाता है। और आप मीडिया का नैरेटिव नहीं समझ पाए, आप मीडिया का पावर नहीं समझ पाए, और उस मीडिया को आपने सत्ता की हनक में आपने उस पर कैसे आक्रमण किया कि आज एक फौजी की पत्नी और एक स्वतंत्रता सेनानी की बहू रोड पर भटक रही है। मनीष कश्यप का पूरा परिवार सड़क पर आ चुका है, और वो मनीष कश्यप जिससे लाखों करोड़ों लोग प्यार करते हैं। तो आखिर आप मीडिया से ऐसी उम्मीद भी कैसे रख सकते हैं? और जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है तो आप एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, और कान दोनों खोल करके सुनिएगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आपको ये बात सुननी चाहिए कि रवीश कुमार हो, अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, बरखा दत्त हो, ऐसे हम आपको दर्जनों बड़े मीडिया चैनलों के नाम गिना देंगे और पत्रकारों के, और ऐसे हजारों लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 20 साल से लगातार विरोध करते आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो होगा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में सारी गलतियां ही की होगी, एक तो अच्छा काम जरूर किया होगा। लेकिन आखिर रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, बरखा दत्त जैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिन रात बुराई करते रहते हैं, तो कहां उन पर प्रधानमंत्री ने कहीं एनएसए लगा दिया? आप एक छोटे से राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, तो आप पर इतना हनक है तो जरा सोचिए कि जो देश का प्रधानमंत्री है, जो आप जैसा 28-30 उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री को हैंडल करता हो, उसके सर पर सत्ता का कितना बड़ा भूत सवार होगा। लेकिन उसने कभी आपकी तरह कभी रवीश कुमार पर ना तो एनएसए लगाया, ना अजीत अंजुम को जेल भेजा, ना बरखा दत्त पर फर्जी केस करवाया। तो आखिर आप ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और आपको हम एक जानकारी और लोगों को देते चले, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी हम भूल रहे थे। आपको बताते चले कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, आखिर रात्रि में शादी जो किया जाता है ये अशुभ है, और लोगों को दिन में शादी करनी चाहिए, क्योंकि रात में वेद मंत्र नहीं पढ़ा जाता है। और आखिर रात में शादी जो होती है हिंदू में, सनातन धर्म में, इसकी परंपरा कब से आई? तो वो भी जरा आप जान लीजिए जाते जाते कि मुगल आक्रांता हमारे सनातन धर्म की बहु बेटियों को उठा लिया जाता था, लूट मार किया जाता था, और इसी कारण से रात में चुपके से मुगल आक्रांताओं के डर से रात में सनातन धर्म के लोग अपनी बेटियों की शादी करते थे, ताकि लूटपाट न हो, बेटी बहू की इज्जत बच जाए। लेकिन वही परंपरा आज तक चली आ रही है, जिसको अब बदलने की जरूरत है। अब हमारा देश लोकतंत्र है, देश आज़ाद हो चुका है, और देश में अब आप कह सकते हैं कि सनातन धर्म को सपोर्ट करने वालों की सरकार है। तो इस परंपरा को भी बदला जाना चाहिए, और शादी ब्याह हमेशा दिन में होना चाहिए। आप कहीं भी आप गूगल पढ़ लीजिए, आप किसी भी गीता रामायण कोई भी ग्रंथ में आप देख लीजिए कि कोई भी वेद मंत्र का उच्चारण रात्रि में नहीं होना चाहिए। रात्रि में वेद मंत्र का उच्चारण नहीं होना चाहिए, जबकि शादियों में वेद मंत्र का उच्चारण होता है। और ये परंपरा जो चली आ रही है मुगलों के शासनकाल से, ये परंपरा को भी बदली जानी चाहिए। आप सभी लोगों से, सभी सनातन धर्म के लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर हर हिंदुस्तानी, हर सनातनी भाई तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको अपने धर्म के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने मान्यताओं के बारे में उनको पता चल सके। आप वीडियो अगर शेयर कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।